क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये चीज़ गिवन है और इससे हमें ये चीज़ प्रूफ करना है, देन अगेन ये प्रूफ करना है ना। तो क्या है हमारे पास, वी एन इज इक्वल्स टू डी एन अपॉन डी एक्स एन ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू लॉग ऑफ एक्स, है ना। ये हमारे पास है और हमें प्रूफ क्या करना है ये चीज़। तो जैसे हमारे पास वी एन गिवन है, वी एन क्या बेसिकली इस चीज़ का एन टाइम्स डेरिवेटिव, मतलब वी एन क्या है, एन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ ये चीज़। वैसे ही जो हमें प्रूफ करना है उसमें क्या लिखा हुआ है, वी एन माइनस वन, इट मीन्स कि इसी चीज़ का एन माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव, ठीक है। तो अगर हम इसको जैसे यहाँ पे वी एन इज इक्वल्स टू, सो क्या लिख सकते हैं, वी एन इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं डी, इसमें से एक कम कर दिए एन माइनस वन और डी एक्स एन माइनस वन, और इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। इट मीन्स मतलब जैसे कि अगर हमारे पास है फॉर एग्जांपल एक्स टू द पावर 5 है यहाँ पे, ठीक, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें इस चीज़ का तो क्या हो जाएगा, बेसिकली एक्स टू पावर 5 है, मतलब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5 यहाँ पे, एक्स टू द पावर 4 ये चीज़। तो अगर हम सेम इसको ऐसे लिख दें, लेट्स से जैसे डी टू एक्स बाई डी एक्स टू है, मतलब डी टू बाई डी एक्स टू ऑफ एक्स टू द पावर 7 है। इट मीन्स कि इस चीज़ का मतलब एक्स टू द पावर 7 का हमें दो बार डिफरेंशिएशन निकालना, दो बार डेरिवेटिव निकालना है ना। तो कितना हो जाएगा, पहली बार में कितना हो जाएगा 7 एक्स टू द पावर 6, अगेन कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू एक्स टू द पावर 5, दो बार में ये हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम इस तरीके से लिख दें कि डी बाई डी एक्स, मतलब इसमें से एक कम कर दें, तो बेसिकली दो बार डिफरेंशिएट करना था, अब एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, और एक बार हम इसको डिफरेंशिएट ऑलरेडी कर दें, मतलब 7 एक्स टू द पावर 6 कर दें, देन अगेन इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वापस यही आएगा। क्यों, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम अगर इस चीज़ को ऐसा लिखें कि बहुत सिंपल सा है वैसे, जैसे वी एन को अगर हम ऐसे लिख दें, वी एन इज इक्वल टू जो ये चीज़ है, मतलब बेसिकली एन टाइम्स डेरिवेटिव है तो उससे एक कम कर देते हैं, मतलब एन माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा डी एन की जगह पे एन माइनस वन, मतलब उससे एक कम डी एक्स एन माइनस वन, ये चीज़ हो गया, ठीक है, ऑफ, और इसको एक बार डेरिवेट कर देते हैं, मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स का हो गया 1 अपॉन एक्स इंटू ये चीज़ एज इट इज़, ठीक। ये चीज़ हमने किया क्या, जैसे ये चीज़ था, इसको एन टाइम्स डिफरेंशिएट करना था, मतलब हमें इस चीज़ को एन टाइम्स डिफरेंशिएट करना था, तो हमने इसमें से एन टाइम्स मतलब 1 माइनस कर दिया इसमें से, और हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज़ हमको इस चीज़ को 7 टाइम्स डिफरेंशिएट करना होता, लेट्स से एन की वैल्यू लेट्स से 7 होती, मतलब इसको हमें 7 बार डिफरेंशिएट करना होता, तो हमने क्या किया, इसमें से एक कम कर दिया, मतलब इसको 6 लिख दिया और इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। ऐसा सोचो जैसे 7 बार डिफरेंशिएट करना था तो हमने एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया, और क्योंकि हमने एक बार और डिफरेंशिएट कर मतलब एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो हमें 7 बार करना था, उससे एक कम कर दिया, मतलब अब 6 ही बार करना है। वैसे कर लो, सिंपल सी बात ना, इसमें से एक कम किए, मतलब इसको अगर हमें लेट्स से इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना होता तो एक बार तो हमने डिफरेंशिएट करके ही इसको लिख दिया, मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन एक बार लिख दिया, तो इसमें से हमने 3 था तो एक कम कर दिया, मतलब 2, क्योंकि हमने एक बार कर दिया तो 2 अब बचा, अब 2 बार और करना है, तो वही सिंपल सा किया, बहुत सिंपल है। तो ये चीज़ हमने किया यहाँ पे सिंपल सा। देन अगेन क्या हुआ, अब इसको हमने क्यों किया ये चीज़, ये समझे जो स्टार्टिंग में बताया था, जैसे कि हमें प्रूफ क्या करना था यहाँ पे एन माइनस वन, वी एन माइनस वन, तो क्योंकि वी एन की वैल्यू अगर ये है एन टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो वी एन माइनस वन जो होगा यहाँ पे एन की जगह माइनस वन होगा। अगर सिंपल से देखो यहाँ पे एन है तो यहाँ भी एन है, क्योंकि वी एन है ना, यहीं पे अगर एन माइनस वन होता है, एन माइनस वन होता है, एन माइनस वन होता है, तो सिंपली ये क्या होता है वी एन माइनस वन होता है ना, जो कि यहीं पे लिखा है। तो ये चीज़ हमने बनाने के लिए किया, कैसे बनता, सिंपल सा, हम यहाँ पे एन माइनस वन बनाना पड़ता, अपने आप तो लिख नहीं देंगे ना एन माइनस वन की, या चलो एन माइनस वन खुद ही लिख दिया। एन माइनस वन मतलब इस तुम्हें एन बार डिफरेंशिएट करना था, लेकिन तुम अगर इसमें से एन माइनस वन कर रहे हो, मतलब कि तुम्हें अगर लेट्स से यहाँ पे 10 बार डिफरेंशिएट करना था 10 टाइम्स, लेकिन तुम इसमें से एक माइनस कर रहे हो, तुम उसको 9 लिख रहे हो, 10 के प्लेस पे तुम उसको बदल के 9 लिख रहे हो, इट मीन्स तुम एक बार इसको डिफरेंशिएट तो करो, कि 10 बार करना था तुमने एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया, हाँ अब 9 बार और करना है, इस तरीके से कुछ समझ रहे हो। अब क्योंकि हमने ये लिखा तो इसके प्लेस पे हम लिख देंगे कैसे, जैसे वी एन क्या है, वी एन इज इक्वल्स टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, देन इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन ऑफ, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा एन टाइम्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन, डी एक्स एन माइनस वन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये x जो है इसको ऊपर कर देते हैं, x पावर n था तो x की पावर हो जाएगा n माइनस वन, ये चीज़ हो गया ऐसा। देन हम अगेन हमारे पास ये हो गया। तो अब जैसे कि हमारे पास क्या है वी एन इज इक्वल्स टू, उसको
जैसे n यहाँ पे है तो n तो कांस्टेंट है, n बाहर आ गया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन ऑफ किसका, ये एक्स टू द पावर n माइनस वन और लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, ये चीज़ हो गया, प्लस डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस वन, ये चीज़। देन अगेन जैसे मैंने कहा था, हमने ये चीज़ क्यों किया, जैसे यहाँ पे वी एन की मतलब वी एन इज टू अगर ये है तो वी एन माइनस वन कितना होगा, वी एन माइनस वन कितना होगा, तो हमने क्या किया इस इक्वेशन में, एन क्या है बेसिकली, एन की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं हम, या 5 मतलब कुछ भी रख सकते हैं ना एन की वैल्यू, तो अगर एन की प्लेस पे ही हम एन माइनस वन रख दें तो यहाँ पे एन माइनस वन, तो इधर भी हो जाएगा एन माइनस वन, तो बेसिकली क्या हो जाएगा डी एन माइनस वन यहाँ पे अपॉन डी एक्स एन माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इंटू लॉग ऑफ ये एक्स है ना, ये चीज़ हो जाएगा, इसकी वैल्यू वी एन माइनस वन की वैल्यू ये हो जाएगी, और वही वी माइनस एन यहाँ पे है, और यही हमें यहाँ दिख रहा है, मतलब बेसिकली यहाँ पे वी एन माइनस वन कैसे लिखेंगे, ये लिखा हुआ है डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन, ये चीज़, तो ये किसकी वैल्यू लिखी बेसिकली, ये लिखा हुआ है वी एन माइनस वन की वैल्यू, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं ना, तो वी एन इज इक्वल्स टू एन इंटू इसकी प्लेस पे तो हम लिख सकते हैं वी ऑफ एन माइनस वन, वी ऑफ नहीं मतलब वी एन माइनस वन, प्लस ये चीज़ क्या लिखा हुआ है बेसिकली, ये है जैसे कि ये है एक्स की पावर एन माइनस वन, और इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार कर रहे हैं, एन माइनस वन बार ही कर रहे हैं, मतलब जैसे अगर हम एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करें 5 बार तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, कैसे, जैसे हम एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 बार करें तो पहली बार में हो जाएगा ये, दूसरी बार में हो जाएगा ये, तीसरी बार में हो जाएगा सिर्फ ये, मतलब एक्स की पावर क्यूब था और 3 ही बार इसका डिफरेंशिएशन किए तो 3 का फैक्टोरियल मतलब 6 आ गया। वैसे ही एक्स की पावर 5 होगा और इसको 5 बार ही डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 फैक्टोरियल मतलब 120 आ जाएगा। वैसे ही अगर ये इसकी प्लेस पे अगर n होता, जैसे तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, जैसे डी एन अपॉन डी एक्स एन होता, मतलब इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करते कि इसको x की पावर n को, मतलब x की पावर n है और उसको n टाइम्स ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हो जाता है n फैक्टोरियल। वैसा ही यहाँ पे क्या है, x की पावर n माइनस वन है और उसको n माइनस वन बार ही डिफरेंशिएट करें तो कितना हो जाएगा, n माइनस वन फैक्टोरियल, सिंपल सा। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो n की प्लेस पे n, मतलब n की प्लेस पे तो कुछ भी रख सकते हो, तो n की प्लेस पे n प्लस वन रख लो, मतलब इस n की प्लेस पे n प्लस वन रख लो, तो डी एन की जगह पे n प्लस वन और माइनस वन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेसिकली n ही आ जाएगा, यहाँ पे भी n हो जाएगा, सेम वही फिर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेसिकली n माइनस वन का फैक्टोरियल। ये सिंपल सा हो गया। तो हमारे पास क्या आया, वी एन इज इक्वल्स टू एन टाइम्स वी एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल, जैसे ये चीज़ आ गया। ठीक, ये हमें प्रूफ करना था जो कि यहाँ पे है ना, बहुत ही सिंपल था, मैंने कुछ ज़्यादा ही समझा दिया लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ थी। अगेन हमें क्या करना है, हेंस अब ये चीज़ प्रूफ करना है, वी एन इज इक्वल्स टू ये चीज़ होता है, ये चीज़ प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, जैसे कि इसको इरेज करते हैं, हमारे पास क्या है, ये चीज़ है ना, ये मतलब हमारे पास प्रूफ हो गई। तो हमारे पास क्या हुआ, आंसर क्या, मतलब क्या प्रूफ किया हमने, ये चीज़। तो अगर हम इसको लें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी एन इज इक्वल्स टू एन इंटू वी एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अब देखो यहाँ पे हमें ये चीज़ प्रूफ करना है ना, ये चीज़। तो यहाँ पे क्या है, एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई है, अगर इसको यहाँ पे डिवाइड मिला है तो कितना हो जाएगा, वी एन अपॉन एन फैक्टोरियल, ऐसा हो जाएगा यहाँ सेट के, ये हो जाएगा। तो उसी चीज़ अगर हम एन फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें तो सेम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वही चीज़ बन जाएगी। देन अगेन बाद में प्रूफ करने के बाद इसको हम उस साइड भेज देंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो इधर क्या करेंगे, इसको एन फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो अगर हम इसको एन फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, ये आया। तो अगेन ये क्या हो जाएगा, वी एन अपॉन एन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एन इंटू वी एन माइनस वन अपॉन एन को क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस ये है एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल एज इट इज़, ऐसा। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल एंड ये और ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा, वी एन अपॉन, इसका दूसरे कलर से लिखते हैं, वी एन अपॉन एन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू वी एन माइनस वन अपॉन, एन तो कैंसिल हो गया था ना, ये कट गया ऊपर से, तो बचा एन माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन एन, है ना। हमारे पास ये चीज़ आया। देन अगेन क्या करेंगे, अब देखो इसमें से इसको रेस कर देते हैं जो हमने प्रूफ किया था, ये हो गया। ठीक, देन अगेन हमारे पास ये आ गया, अब ये आ गया और इसके मतलब इस साइड तो हमें यही है, तो ये हमें प्रूफ करना है इधर लाके, कैसे आएगा देखो, सिंपल सा। जैसे यहाँ पे हमारे पास वन अपॉन एन आया है, तो यहाँ पे क्या है, मैं बता रहा हूँ करना कैसे है, करने का तो मैं सॉल्व कर दूँ 2 सेकंड में, 2 सेकंड में नहीं, हाँ। तो ये हो गया,
तो जैसे यहाँ पे 1/n है तो वैसे इसके पहले क्या 1/n-1 1/n-2 ऐसे, जैसे 1/3 1/2 ऐसे तक आया है ना, तो वहीं पे तो इसको बनाने के लिए क्या होगा बेसिकली, जैसे यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली तो कोई नंबर थोड़ी है, कोई वैल्यू थोड़ी है, कांस्टेंट थोड़ी है, vn-1 इसकी वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी ना। तो जैसे vn = ये आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेसिकली, इसकी वैल्यू वो हम यहीं से निकालेंगे। कैसे, अब इसको ध्यान से देखना, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि काफ़ी इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे इतना = ये चीज़, तो हमें इसकी प्लेस पे वैल्यू रखनी है इसकी, समझ रहे हो, मतलब 1/n तो लिखा हुआ है लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसकी प्लेस पे हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, इसकी प्लेस पे इसी की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू होगी कितनी, पर ये निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, जैसे हमें चाहिए vn-1 ये चीज़, ठीक। तो ध्यान से देखो, अगर इसकी प्लेस पे हम यहाँ पे n जो है इसकी प्लेस पे अगर हम n-1 रख दें, तो मतलब यहाँ पे इस वाले में n की प्लेस पे n-1 रख दें, तो कहीं ना कहीं हमें ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। ये कहाँ से आ गया यार, इसको हटाते हैं पहले, हाँ। तो इसकी प्लेस पे n-1 रख देते हैं, यहाँ पे रखते हैं, दिन पूरे में रखा जाएगा, n की प्लेस पे n-1 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा vn-1 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल = यहाँ पे भी n-1 होगा n की प्लेस पे, तो v यहाँ पे ध्यान देगा n-2 बन जाएगा, अपॉन यहाँ पर हो जाएगा n-2 का फैक्टोरियल, हाँ चल क्यों नहीं रहा ये चीज़, यहाँ पर हो जाएगा 1/n-2, ये चीज़ हुआ, इतना सिंपल। देन अगेन अब n की प्लेस पे n की प्लेस पे n-1 रखें ना, यहाँ पे 1/n-1 बनेगा, ये चीज़ हो गया। बेसिकली जो आया है ना हमारे पास ये v, जब यहाँ पे इस इक्वेशन में n की प्लेस पे n-1 रखे थे, यहाँ भी n, और यहाँ पे n-2 हो जाएगा, यहाँ पे n-1 वही आया। तो ये जो आया है v, ये चीज़ ये बेसिकली यही है, इसी की वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू तो यही है, तो इसकी प्लेस में इसको लिख देंगे। मतलब क्योंकि कन्फ्यूजिंग में इसलिए इतने ध्यान से बता रहा हूँ, इस चीज़ की वैल्यू जो कि ये आई है इसकी प्लेस पे लिख देंगे, मैं ये कह रहा हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, तो हो जाएगा vn अपॉन, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, हो जाएगा vn अपॉन n फैक्टोरियल, इस चीज़ को लिख रहा हूँ मैं, कितना हो जाएगा, और इसकी प्लेस पे हम ये लिख देंगे, मतलब इसकी प्लेस पे ये चीज़, तो क्या हो जाएगा, अब मैं इसकी प्लेस पे ये लिखने वाला हूँ। बहुत कन्फ्यूजिंग इसलिए बता रहा हूँ इतने सावधानी से, इसकी प्लेस पे मैं ये लिख रहा हूँ, सिर्फ इतना जानना, क्योंकि इसकी वैल्यू यही है। तो ये हो जाएगा vn-2 अपॉन n-2 का फैक्टोरियल प्लस 1/n-1। अब ध्यान से देखो, इसकी प्लेस पे मैंने ये लिखा और इसकी प्लेस पे मैंने ये लिखा जो कि यहाँ पे था, ठीक। लेकिन ये बचा हुआ है ना, तो इसको तो एज इट इज़ यहाँ उतारूँगा, बिल्कुल सही है। तो 1/n इसके साथ एज इट इज़ जाएगा, ये चीज़, तो ये चीज़ आ गया, ठीक, सिंपल सा ये चीज़ आ गया, ओके। अब हमारे पास ये बन गई इक्वेशन, ये आया। अब क्या करना है, अगेन जैसे हमारे पास क्या आया 1/n आ चुका है, ठीक, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन इसकी वैल्यू हमें अगेन रखनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास था, इसकी वैल्यू हमें रखनी थी तो हमने निकाला, और इसकी वैल्यू ये आई तो हमने रख दी, यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। अब अगेन इसकी वैल्यू भी तो हमें रखनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू भी तो रखनी पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगेन यहीं से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, सिंपली क्या निकालना है, किसकी वैल्यू, vn-2 की। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसमें n की प्लेस पे n-2 रख दें तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, सिंपल है, तो वही रखते हैं। तो क्या रखेंगे, v की प्लेस पे n-2, कितना हो जाएगा, vn-2 अपॉन n-2 का फैक्टोरियल = n की प्लेस पे जब n-2 रखेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, vn-3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा n-3 का फैक्टोरियल प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा n की प्लेस पे क्या रखे थे, n-2, ये आ गया। तो अब ध्यान से देखो, इस चीज़ की वैल्यू जो है ये आ गई हमारे पास, ये चीज़, तो हम इसकी प्लेस पे ये रख देंगे, सिंपल सा। इसको पुट करते हैं, कितना हो जाएगा, हमारे पास होगा vn अपॉन n फैक्टोरियल = अब हम इसकी जगह पे ये रख रहे हैं, सिंपल सा, सिर्फ इसकी जगह पे है ना, तो रखते हैं, कितना हो जाएगा, vn-3 अपॉन n-3 का फैक्टोरियल प्लस 1/n-2। अब ध्यान से देखो, हमने इसकी प्लेस पे ये रख दिया, अगेन ये बचा ना, तो इसको तो एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, बिल्कुल सही है। तो ये लिख देंगे और ये लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 1/n-1 प्लस 1/n, ये हमारे पास आ गया। अब इक्वेशन हमारे पास ये आई, ठीक। तो अब क्या करना है, अभी इसको ऊपर वाले को रेज कर देते हैं, इसको भी रेज कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आया, अब ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, देन अगेन अब हमें इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, जैसे हम करते आ रहे हैं ना, तो हमें अब इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, मतलब vn-3 की। तो इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ सबके निकाल रहे हैं, यहीं से, कितना हो जाएगा, vn-3 की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
n-3 मतलब n की प्लेस पे n-3 रख देना है सिंपल सा। तो यहाँ पर जाएगा n-3 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जाएगा vn-4 अपॉन n-4 का फैक्टोरियल प्लस n की प्लेस पे n-3 रखना है ना, तो ये हो गया सिंपल से। इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं ऐसे, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसकी प्लेस पे, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, तो हम क्या करेंगे इसकी प्लेस पे इसको रख देंगे, सिंपल है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा vn अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, इसकी प्लेस पे हम ये रख रहे हैं सिंपल सा। तो कितना हो जाएगा vn-4 अपॉन n-4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n-3। तो हमने इसकी प्लेस पे ये रखा, अगर तो ये तो एज इट इज़ बचा रहा, तो इसको ऐसे लिख देंगे, तो हो जाएगा प्लस ये पूरा 1 अपॉन n-2 प्लस 1 अपॉन n-1 प्लस 1 अपॉन 1, मतलब 1 अपॉन n, ठीक। ये चीज़ हो गया। देन अगेन हमारे पास ये आ गया, ठीक है ये चीज़। तो ये आ गया। अब अगेन इसको इरेज कर देते हैं, पुराना वाला इसको इरेज कर देते हैं। तो ऐसे देखते जाओ जैसे हम क्या करते आ रहे हैं। तो अगेन अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो रहा था, पहले देखो हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे जब था तो हमारे पास आया था vn-2 अपॉन n-2 का फैक्टोरियल। देन हमने उसको हटाया, देन उसकी प्लेस पे हमारे पास, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, उसकी प्लेस पे हमारे पास इधर वाला आया था जो कि था vn-3 अपॉन n-3 का फैक्टोरियल, यहाँ पे ऐसे। देन हमने इसकी प्लेस पे इसको हटा के लाया इसको, क्या चीज़, vn-4 अपॉन n-4 के फैक्टोरियल को, जो कि ये लिखा हुआ है। अगेन जब वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, मतलब इसकी प्लेस पे अब हम चाहेंगे मतलब n-4, तो इसकी भी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ से n-4 डाल के निकाल लेंगे सिंपल सा। तो यहाँ पे n-4 डालेंगे जब यहाँ पे इसकी प्लेस पे, तो क्या हो गया, क्या कह रहा था मैं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, n-4 की वैल्यू चाहिए। तो अगर n-4 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे v की जगह लिखेंगे n-4, अगेन ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा vn-5 बन जाएगा यहाँ पे। तो जब हम n-4 की प्लेस पे इसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, n-4 मतलब n-5 बन जाएगा, वैसे बढ़ता जाएगा। तो अगर इसको हटाएंगे तो कितना बनेगा यहाँ पे vn-5 अपॉन n-5 फैक्टोरियल। देन अगेन उस 5 को भी हटाएंगे तो n-6 बनेगा, n-7 बनेगा, ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक बताऊंगा अभी, ठीक। तो ऐसे आता जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे बढ़ता जाएगा ऐसे, n-1 था पहले, फिर 1 अपॉन n-2 भी बन गया, then 1 अपॉन n-3 भी बन गया। वैसे जब इससे किस चीज़ को हम लिख देंगे n-5 के फॉर्म में, तो ये 1 अपॉन n-4 भी बाहर आ जाएगा सिंपली। तो ऐसा होता रहेगा। तो ऐसा कब तक करेंगे हम, तो सिंपल सा हमें दिख रहा है क्या हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी तो समझने की बात है, क्यों, देखो मैं इतने आराम से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कन्फ्यूज़ हो सकते हो बहुत ज़्यादा। अब इसमें क्या कर सकते हो, जैसे कि मैं कह रहा हूँ vn अपॉन n फैक्टोरियल, ये चीज़ है इधर क्या बन रहा है 1 अपॉन n, 1 अपॉन n-1, 1 अपॉन n-2, 1 अपॉन n-3, वैसे आते आते कहाँ तक आएगा, n-4 होगा, देन 5 भी माइनस करेंगे इसमें से, देन 6 इसमें से माइनस करेंगे, कहाँ तक, एक टाइम आएगा ना जब n को भी माइनस कर देंगे। सोच रहे हो जैसे पहले n था, उसमें से हमने 0 माइनस किया, देन उसमें से 1 माइनस किया, देन 2 माइनस किया, देन 3 माइनस किया। एक टाइम आएगा करते करते तुम n की तरफ जा रहे हो ना, 1 2 3 4 ऐसे n की तरफ जा रहे हो, तो ऐसे एक टाइम आएगा जब तुम n में से n से कोई 2 नंबर कम बना, लेट से n की वैल्यू 15 है, तो एक टाइम आएगा ना जब 1 घटाया 2 घटाया 3, तो एक टाइम आएगा ना तुम 13 घटा रहे हो, उसमें 14 घटा रहे हो, देन एक टाइम 15 घटा दोगे, समझ रहे हो। जैसे n में से तो हो सकता है तुम एक टाइम आएगा n-2 घटा रहे हो, तो कितना हो जाएगा n-n+2, बेसिकली 2 बचेगा। फिर एक टाइम आएगा तुम n में से घटा रहोगे n-1 ऐसे, तो कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा ऐसे। तो कितना हो जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब एक टाइम होएगा जब तुम n में से n-1 माइनस कर दोगे, हटा दोगे, n में से n-1 घटा दोगे, तो कितना बचेगा n-n+1। तो लास्ट में एक टाइम अगर सिर्फ तुम्हारे पास 1 बचेगा। वैसे ही मतलब, तो उसको तुम उल्टा अगर लिखना चाहो, जैसे एक टाइम पे आएगा ना यहाँ पे n है n-1 n-2, जब तुम n में से n-1 ही घटा दोगे तो लास्ट में सिर्फ 1 बचा रहेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से करते 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 इस साइड कहीं कहीं 1/1 आ जाएगा, ऐसा समझ रहे हो। तो अगर मैं इसको उल्टा लिखना स्टार्ट कर दूँ तो कैसे हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो इसमें, अब क्या है कि जब इसमें आएगा 1/1 जब आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब ये करते करते कहाँ तक आएगा। तो इसको हम उल्टा लिख के ट्राई करें, जैसे लेट्स से यहाँ पे एक टाइम होगा जब vn-4 है, तो vn-n-1 भी तो होगा एक टाइम, अपॉन n की जगह पे होगा n, मतलब vn-4 जैसे यहाँ पे किया तो उसे n-1 मतलब n-1 भी करेंगे, हाँ, अपॉन n-1, तो कितना हो जाएगा, बेसिकली ये तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी 1, तो ये बनेगा क्या v1/1, ये बन जाएगा, ये समझ रहे हो।
वैसे जब इसमें n माइनस टू माइनस किए होते हैं, मतलब v n में से जैसे 4 माइनस कर रहे हैं वैसे n माइनस टू माइनस किए होते हैं, तो क्या बनता, ये बनता हमारे पास ये चीज़, जिसकी वैल्यू क्या होती है माइनस जाता अंदर तो 2 बन जाता, मतलब इसके प्लेस पर हो जाएगा v2/2 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ बनेगा। वही थोड़ा और दूर जाते हैं n से, अगर तो n में से अगर माइनस किए होते n माइनस 3, तो अंदर कितना बचा नीचे n माइनस 3, ये बचता है ना। मतलब क्या था बेसिकली, इसका वैल्यू क्या है v3/n, मतलब 3 फैक्टोरियल, ये चीज़ तो मैं ये कह रहा हूँ। तो इसे कम करते करते आएगा, तो एक टाइम सोचना। अब मैं बता रहा हूँ, तो जो बताया अब मैं लिख रहा हूँ कुछ, देखो बेसिकली क्या है vn/n फैक्टोरियल जो है, इसकी वैल्यू मैं इधर से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो जैसे 1/n था तो सिंपली यहाँ पे 1/n होता, तो क्या था इससे एक कम माइनस की, मतलब एक माइनस कर दे तो n-1 हो गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 माइनस किया, ठीक है ओके, 1/n-2 कर दिया, ठीक। ये चीज़ लेकिन करते 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 यहाँ पे आएंगे जब, तो ऐसे एक टाइम आएगा ऐसे 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 यहाँ पे, तो इसमें से माइनस करेंगे। और ध्यान से देखो एक चीज़, हाँ नोटिस करो, जैसे यहाँ पे क्या आया था 1/3, जैसे 1/n-3 है, तो इससे एक बड़ा मतलब इससे भी एक कम, जो कि n-4 वाला है उसके साथ v के साथ आया है। मतलब अब इसके आगे देखो अभी 5 वाला नहीं है, मतलब इससे आगे भी 5 नहीं है, अभी 6 नहीं, अभी 7 नहीं है, क्योंकि जब हमने 3 का हटाया तब 4 आया। अब जब हम इसकी प्लेस पे कुछ लिखेंगे तो 5 वाला पार्ट आएगा जिसमें n-5 लिखा रहेगा, देन उसको हटाएंगे तब 6 वाला आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना भी, ठीक, क्योंकि बाद में भी काम आएगा, ये चीज़ हुआ। तो अब जब हम लेट से यहाँ पे लिखते हैं अभी, जैसे v में से अगर हम n-2 का भी हटाएंगे अगर, तो नीचे तो अपना हमारे पास ही बचा रहेगा। वैसे ही इसमें जब v में से हम जब n-1 भी एक टाइम आएगा हटा देंगे तो हमारे पास ये बचा रहेगा n-1, ये चीज़। और एक टाइम और आएगा, इसको भी इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, एक टाइम और आएगा जब हम v में से n ही हटा देंगे, तो अपॉन कितना हो जाएगा v(n-0) का फैक्टोरियल, मतलब n-n का फैक्टोरियल, ऐसा कुछ बचेगा, ऐसा भी तो होगा। तो n-0 का फैक्टोरियल कितना हो, 0 फैक्टोरियल, मतलब 1 हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे, और ये v0 हो जाएगा, इसको कोई वैल्यू नहीं क्योंकि वहाँ पे 0 हो जाएगा, सिंपल सा, जैसे मैं यहाँ कह रहा था उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब 1 उसकी वैल्यू, एक सेकेंड पानी लग गया इस पर, बैक नहीं हो रहा, हो रहा ठीक। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तो यहाँ पे हो गया, तो ऐसे करते करते यहाँ पे आ जाएगा, जैसे 1/n, इससे भी एक कम, उससे भी एक कम, ऐसे करते करते यहाँ पे आ गया, ठीक, n-2 ऐसे। तो अगेन अगर हम इसको नीचे ठीक से लिखें तो क्या लिखा हुआ है vn/n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जैसे n-1 है v0 हो जाएगा, उसको हटाओ, अभी वहाँ तक लिख ही नहीं रहे हैं, मैं कुछ और समझा रहा हूँ तुमको। मैं क्या कह रहा था, लेट्स से अभी, हाँ जो मैं बता रहा था अभी कि जैसे हमने v3 तक लिखा था n-3 तक, देन n-4 नहीं था, वैसे ही अभी हमने n-4 तक लिखा है इसको, तो हमारे पास n-5 नहीं है, वो आएगा कब, जब इसकी प्लेस पे हम हटा देंगे तो वो n-5 वाला पार्ट आ जाएगा, और इसमें जो है नंबर्स जो मतलब इसमें जो इसके पार्ट्स है जैसे ये चीज़ है ये बढ़ जाएंगे, मतलब 1/n ये चीज़ जितने भी इसमें वो चीज़ बढ़ जाएगा इसका। तो जैसे इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, लेट से 4 चीज़ें ऐड हो रही है, तो 5 चीज़ें ऐड हो जाएंगे, इससे भी बढ़ती जाएगी सीरीज, ठीक, ऐसे 5 रख देंगे, तो वैसे n-5 को हटाएंगे n-6 आ जाएगा, चीज़ समझ गया, बहुत बार समझा दिया। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमने किया, लेट से 1/n वही चीज़ प्लस 1/n-1 होगा प्लस 1/n-2 होगा, ऐसे करते करते यहाँ पे ऐसे 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 प्लस, यहाँ पर मैं ये लिखा, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है n-n+2, मतलब v2 लिखा हुआ है नीचे 2 फैक्टोरियल, तो बेसिकली हो जाएगा v2/2 फैक्टोरियल, ऐसा। अब तुम समझना, अब तुम मेरे को बताओ जो मैंने कहा, अब बताओ मैंने सही लिखा है कि नहीं, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ बहुत देर से ये चीज़। तो v ये कितना हो जाएगा n-1 मतलब v1/1 फैक्टोरियल। मैं जानबूझ के तुम्हें कन्फ्यूजन में डाल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ये चीज़ पता ही नहीं चलेगी, तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और तुमने क्यों किया ये तुम्हें नहीं पता चलेगा, इसलिए मैं बार बार इतने ध्यान से देर से बता रहा हूँ उसको। ये मैंने लिखा, ठीक। अब इसमें तुम ये बताओ, मैंने लिख दिया चीज़, ठीक। अब यहाँ पे अब ये चीज़ मैंने लिखा, अब बताओ मैंने क्यों लिखा और कैसे लिखा और क्या सही लिखा, मतलब जैसे मैं अभी कितनी देर से बता रहा हूँ, जैसे कि एक बार फिर बताता हूँ। जैसे हमने क्या कहा था, स्टार्टिंग में क्या था, जैसे यहाँ पे आते हैं 1/n था, सिर्फ ये थी, तो हमने इसकी वैल्यू लिखी तो हमारे पास 3 टर्म्स आ गए। देन हमने उस चीज़ की भी वैल्यू के 4 टर्म्स हो गए, वैसे लिखी तो 5 टर्म्स हो गए, वैसे करते करते यहाँ पे आगे 5 टर्म्स के साथ, ठीक है। देन हम इसकी भी वैल्यू अगर लिखेंगे इसके प्लेस पे तो वो 2-3 टर्म्स के साथ आएगा, मतलब उसके जब 2 टर्म्स लिखेंगे तो 6 टर्म्स हो जाएंगे हमारे पास।
n-4 वाला भी है तो यहाँ पे इसकी प्लेस पर आ जाएगा n-5 वाला टर्म आ जाएगा, n-5 वाला टर्म आ जाएगा। देन एक इसके साथ एक टर्म और बढ़ जाएगी। देन उसके n-5 की प्लेस पे लिखेंगे तो n-6 वाला आ जाएगा। मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ सिर्फ कि अभी जब n-5 वाला टर्म है तो इसके पहले वाला टर्म्स है नहीं, सिर्फ यही टर्म है। मतलब अगर हम n-4 को अगर हटाएंगे तभी n-5 बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर हम इसकी प्लेस पे ये हटा दें तभी n-5 आएगा, और जब n-5 वाला टर्म हटाएंगे तभी n-6 आएगा, उसके पहले नहीं आएगा, क्योंकि उसको हटाने की वजह से उसकी प्लेस पे हम लिख रहे हैं ना, तब उससे एक कम टर्म आ जा रहा है। n-5 n-4 से कम है, ध्यान रखना। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने ऐसा लिखा है कुछ जैसे v2/2 फैक्टोरियल, जैसे मैं क्या समझा रहा हूँ, तुम ऐसे करते रहोगे तुम्हें आइडिया नहीं आएगा कि 1/n फैक्टोरियल 1/n माइनस मतलब 1/n-1 उससे भी कम हुआ, इससे भी कम हुआ, देन करते करते से यहाँ तक आ जाएगा। तो इसके पहले ये भी सोचोगे ना ऐसे v3/3 फैक्टोरियल, ऐसे कुछ ये सीरीज़ बनेगी, ऐसा तुम सोचोगे। मैं जानबूझ के मैं कह रहा हूँ ऐसा सोचो, ऐसा करोगे। लेकिन तुम ये सोचो ना यार कि अगर तुमने ऐसा लिखा भी, तो अगर तुमने ये लिखा हुआ है ऑलरेडी तो उसके पहले तुम ये कैसे लिख सकते हो, मतलब तुमने ये लिखा हुआ है तो तुम ये कैसे लिख सकते हो, क्योंकि मैं इतनी देर से तुम्हें समझा रहा हूँ ये चीज़ सीरीज़ में कि जब तक ये है तब तक तुम ये लिख ही नहीं पाओगे, और जब तुमने इसको हटा के इसकी प्लेस पे वो लिखा तब तो ये रहा ही नहीं ना। तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे अगर तुमने, मैं लिख देता हूँ जैसे यहाँ पे अगर v3/3 फैक्टोरियल भी मैंने लिखा अगर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, अगर तुमने ये लिखा हुआ है तो अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि n-4, तो ऐसा थोड़ी मैं इसके पहले वो लिख दूंगा n-5/n-4 अपने आप से ही, ऐसा कुछ थोड़ी लिख दूंगा अपने आप से ही n-5/n-5 ऐसा, क्योंकि जब तक इसको हटा के उसके प्लेस पे नहीं लिखूंगा तब तक नहीं आएगा, और जब तक इसको हटा के इसके प्लेस पे ये लिख दूंगा तब तो ये बचा ही नहीं ना। तो मैं ये वो कह रहा हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे अगर v3/3 फैक्टोरियल लिखा होगा जैसे हमने सीरीज़ बनाई, तो जो क्या सही हो तो मैं बताऊँगा ये क्यों करेंगे, लेकिन ये गलत क्यों ये बता रहा हूँ। ऐसा तुम ऑलरेडी कोई भी सोचेगा ऐसे ही सोचेगा ना यार। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे लाऊंगा, देन यहाँ से वापस ले जाऊँगा। तो यहाँ पे तुमने सोचा ये चीज़, तो अगर तुमने ये लिख दिया तो इसके पहले वाले टर्म्स तो होने नहीं चाहिए, मतलब ये तो होंगे नहीं, ये नहीं होंगे क्योंकि तुमने ये लिखा हुआ है भाई। ये कब होते हैं, जब तुम इसकी प्लेस पे इधर वाले टर्म्स लिखते हैं, और जब इसकी प्लेस पे भी लिखते हो तो सिर्फ एक टर्म बढ़ता है, ये वाला टर्म आता, और इसकी प्लेस पे ये हट जाता है, यहाँ पे सिर्फ आता 1/3, ये समझे, ऐसा होता। तो यहाँ पे जो इस तरह आया है ये यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ v3 आएगा, ये समझ गए। जैसे हमने जहाँ तक भी लिखा, हम हो सकता है v3 तक लिखें, v2 तक भी लिख दें। मैंने क्या कहा, जहाँ तक लिखोगे उसके पहले वाले टर्म्स नहीं आएंगे बस, और उसके पहले वाले लिख दोगे तो वहाँ तक आ जाएगा, उसके पहले वाला नहीं आएगा, मैं इतना कह रहा हूँ। तो अब लेट्स से हम लिखते लिखते यहाँ पे आ गए ऐसे v3 तक और 3 फैक्टोरियल, ऐसे आ सकते हैं। n कोई नंबर होगा, जैसे 10 है तो ऐसे करते करते 3 तक आओगे, 2 आओगे, 1 आओगे, ऐसे आओगे ना, ऐसे। तो कम करते करते यहाँ तक आए, तो यहाँ तक हम आ गए। तो अगेन हम ये आए, अगर इसकी प्लेस पे भी हम कुछ लिखना चाहें से इसके, तो इसकी प्लेस हम कैसे लिखेंगे, R3 है ना बेसिकली, तो R3 की प्लेस पे अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि I2 अगर तुम लिखोगे, जैसे अब इससे एक और कन्फ्यूजन आएगा इसलिए मैं बहुत ध्यान समझा रहा हूँ अभी भी। जैसे R3 मतलब ये V है ना, तो V3 की वैल्यू निकालना है तुम्हें, तो सिंपल साइंस निकालोगे। जैसे V3 निकालना होगा तो n की वैल्यू तुम 3 रख दोगे, तो v3/3 फैक्टोरियल इज टू यहाँ पे 3 - 1 2 हो जाएगा, तो v2/2 फैक्टोरियल प्लस 1/n हो जाएगा। सिंपल सा ये मैं कह रहा हूँ। n की वैल्यू भी रख देते, मान लो v2 ये 2 ही हो जाएगा, ऐसा हुआ, ठीक। अब जैसे v3 अब तुम हटाओगे, अगर v3 की प्लेस पे तुम लिखना चाहोगे तो v3 हट जाएगा, उसके प्लेस पे v2 आ जाएगा ना, और उसके साथ ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, जैसे सॉरी v3 रखो ना इनकी वैल्यू, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक, वो डोंट माइंड, तो 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर हम v3 हटाना चाहें जैसे इसको, तो उसको हम हटा दिया लेट्स से v3, लेकिन इसको हटाने के बाद इसकी प्लेस पे क्या लिखेंगे, इसकी प्लेस पे लिखेंगे ना v2/2 फैक्टोरियल प्लस जो v3/3 फैक्टोरियल था ये हट गया, इसकी प्लेस पे आएगा क्या, एक एक्स्ट्रा टर्म ये बढ़ गया, प्लस उसको हटा के वहाँ पे 1/3, ये चीज़ समझ में आया। अब अगर मैं इसको भी हटाना चाहूँ, तो इसको भी हटा दूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे, लेट्स से मैंने इसको हटा दिया, इसके प्लेस पे क्या बचेगा, इससे कम मतलब v1/1 और प्लस 1 जो ये v2/2 फैक्टोरियल लिखा था, इसको ये तो हटा दिया, और इसके प्लेस बचा क्या, एक एक्स्ट्रा टर्म ये आ गया, और इसके 1/2 बचा। इतना तुम्हें समझाना चाह रहा था, सिर्फ ये चीज़ है, ये तुमने समझा, ये चीज़ कितना सिंपल था। अब लेकिन जो मैंने इतना बताया इतना ज़्यादा अगर तुम ना समझते तो तुम ऐसा सोचते, जैसे तुमने कहा ना ऐसे 1/n प्लस 1/, मैंने कुछ समझा देखो, तुम क्या लिखते, सिंपल से यहाँ पे कैसे लिखते हैं, या कोई भी लिखता 1/n ऐसे, फिर 1/n-1 उससे कम कर दिया, देन अपॉन 1 - n - 2 ऐसे कर दिए, ऐसे करते 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 यहाँ तक लाए। देन अगेन ऐसे हम करते कुछ v3
और पता है v3 इसकी वैल्यू क्या होती है, वही नंबर आते जाते, तो तुम ऐसे लिख देते कुछ भी, या फिर ऐसे तुम लिखते v3/3 फैक्टोरियल और v2/2 फैक्टोरियल प्लस v1/1 फैक्टोरियल, ऐसा, जो कि सिंपल से गलत होता, सिंपली गलत है, ठीक, ये लिखते। अब तुमसे ये क्या हुआ, अब तुमने इसको नहीं लिया क्योंकि तुम्हें पता है यहीं तक आएगा अगर, तो ये नहीं रहेंगे, और इसको हटा दिया तो ये रहा नहीं, ये वाला आ गया, सिंपल से एक एक स्टेप करके बढ़ रहा है ऐसे, ये चीज़ तुम समझिए। और उसके बाद भी अगर तुम ऐसे लिखते, जो कि इसकी वैल्यू बाद में होती ही, यहाँ पे करते करते कहाँ आते 1/5 पे आते तुम, क्योंकि कम करते आ रहे हो ना, सीरीज़ कैसे बनती है 1/5 होता, देन अगेन यहाँ 1/4 होता, देन 1/3 होता, 1/2 होता, ये चीज़। तो हो सकता तुम v को ही गायब कर देते, v1 ही गायब कर देते, ऐसा होता, क्योंकि दिख रहा तुम्हें सीरीज़ दिखती है, अच्छा तो होगा, हो सकता है 1/2 हो, 1/1 तक खत्म हो जाए ऐसा, लेकिन यहाँ पे v1 बचता, तुम ये चीज़ कर सकते थे, ये चीज़ हुआ। प्लस अगेन ऐसे करते करते लेट्स यहाँ पे हमने कर दिया 1/3 ऐसे, और यहाँ पे हमने लिख दिया, लेट्स हमने 1/3 की वैल्यू रख दिया ऐसा, ऐसा भी तुम करते, और बहुत बड़ी गलती यही है, देखो तुम गलती भी नहीं, तुम ऐसा सोच ना पाते, तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे v3 लेट्स से इसके पहले तुम रख दिया v3/3 फैक्टोरियल था, अब इसको तुमने हटाया, लेट्स से इसके पहले तुमने नहीं लिखा, ठीक, अब इसको तुमने हटाया, तो ऐसे हटा के कोई ऐसे करता है, लेट्स से इसके प्लेस पे 1/3 रखता, देन यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से इसके पहले क्या बनता v2, तो v2/2 फैक्टोरियल तुम लिख देते, और साथ में तुमने v1 भी लिखा रहता, ऐसा, लेट्स से तुमने v1 वैसे लिखा रहता, ये चीज़ तुमने कहता हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब अगेन तुम इसको जब हटाते इसको, तो इसके प्लेस पे तुम क्या लिखते, अब जब तुमने v2 हटाया, तो v2 जब हटा तो इसके प्लेस पे तुमने क्या लिख देते 1/2 लिख देते, और इसके साथ साथ इसके एक्स्ट्रा वाला भी तो पार्ट आता, मतलब v1 तुम फिर लिखते और 1/2 फिर से लगाते, ये चीज़ होता, लेकिन तुम्हारे पास 2 टाइम्स v2 आ जाता, मतलब v1 आ जाता, देन तुम्हारे पास एक v1 अलग से आ जाता, ये सारी गलतियाँ बहुत आराम से हो जाती, ये चीज़ तो मैं बता रहा हूँ कैसे आया, सिंपली आया कैसे, ये बहुत ईजी तरीके से समझ में आ गया, ये चीज़ आया कैसे, ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब सिंपल से हमारे पास जब आ गया, तो इसको हम यहाँ पे रीराइट करते हैं n फैक्टोरियल, मतलब कि vn/n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, सिंपल से क्या है 1/n यहाँ तक 1/3 1/2, और यहाँ पे v1/1 है, ध्यान देना कैसे है, सिंपल से बहुत देर से बताऊँ, तो v1/1 प्लस यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 प्लस सो ऑन, ऐसे करते करते 1/n-2 तक, 1/n-1 1/n यहाँ तक, ये सिंपली है ऐसा। अब v1 की वैल्यू में यहाँ पर रख देंगे, v1 क्या है बेसिकली, v1 क्या है, मतलब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या था, ये चीज़ vn हमें फाइंड करना था, vn ये चीज़, मतलब ये है vn, ठीक, vn ये है, मतलब vn क्या था बेसिकली n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ इसका, तो वैसे ही v1 क्या हो जाएगा 1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ इसका, मतलब सिंपली यहाँ पे 1 रख देंगे ऐसे, तो इसका एक बार डेरिवेटिव, तो कितना हो जाएगा ये, सिंपली v1 कितना हो जाएगा n की प्लेस पे 1, तो dy/dx हो जाएगा ये, ऑफ x इंटू हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स, सिंपली v1 क्या हो जाएगा इसका एक बार डेरिवेटिव, तो कितना हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स हो जाएगा 1/x इंटू एक्स एज इट इज़, तो 1 कट गया, तो कितना बचा 1 प्लस लॉग एक्स, ये आया ना हमारे पास 1 प्लस लॉग एक्स है सिंपली, तो v1 क्या है 1 प्लस लॉग एक्स है, तो हम v1 की प्लेस पे 1 प्लस लॉग एक्स लिख देंगे, तो कितना है हमारे पास vn/n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू v1 की प्लेस पे हम लिख देंगे log x प्लस 1 या फिर 1 प्लस लॉग एक्स, तो log x प्लस 1 प्लस ये एज इट इज़ 1/2 प्लस 1/3 प्लस सो ऑन, ऐसे करते करते 1/n-1 प्लस 1/n तक, ये चीज़ हो गया। अब अगेन जो हमारे पास प्रूफ करना था वही आ गया, बस इसमें क्या करना है, अब जो हमारे पास प्रूफ करना था वही चीज़ यहाँ बना, और n फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई जो कि हमारे पास डिवाइड में है, उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपली वही चीज़ प्रूफ हो गया। क्या करेंगे इसको, ये हो जाएगा vn इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते 1/n-1 तक प्लस 1/n, है ना, ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है।